और अब बात छत्तीसगढ़ से दिल्ली की सियासत तक चर्चा में बने शराब घोटाले की। कल ईडी ने शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। जमकर आरोप और बयानबाजी शुरू हो गई है। सरकार जानबूझ के मेरे को फंसा दे रहा है, मेरे को फंसा रहे सरकार, गरीब आदमी को। के जितने भी भ्रष्टाचार करके पैसे गांधी परिवार को भेजा जाता था। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी की कल बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पूछताछ के लिए रायपुर के ईडी दफ्तर पहुंचे हुए थे, लेकिन पूछताछ के दौरान ही ईडी ने कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई। तो दूसरी तरफ रिमांड मिलने के बाद ईडी के वकील ने दावा किया है कि कवासी लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे। 50 लाख रुपए मासिक भुगतान किया जाता था शराब कार्टेल से कवासी लखमा को। साथ ही साथ अरुणपति त्रिपाठी की भी गवाही में इन बातों में आई है कि इन 50 लाख के ऊपर 1.5 करोड़ रुपया और भी उनको दिया जाता था शराब कार्टेल से। तो कुल मिला के 2 करोड़ रुपया माह उनको जा रहा था। इस बात की पुष्टि दोनों की गवाही से हुई और इस हिसाब से ये माना गया कि 36 महीने तक ये अगर स्कैम चला है। एक तरफ ईडी के वकील का दावा है कि कवासी को हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे, तो दूसरी तरफ कवासी ने कहा कि मेरे पास से 1 रुपए नहीं पकड़ा गया और ना ही कोई दस्तावेज मिला है। कवासी ने तो कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता दिया और कहा कि शाह, मोदी और पूरी बीजेपी सरकार फर्जी मामला बनाकर मुझे परेशान कर रही है। सरकार जानबूझ के मेरे को फंसा दे रहा है, मेरे को फंसा रहे सरकार, गरीब आदमी को। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि भूपेश बघेल ने एक आदिवासी को अपराध करने के लिए मजबूर किया है। असल में वास्तविक चेहरा तो कोई और है, कवासी तो सिर्फ एक मोहरा है। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मेरे गरीब आदमी को, बस्तर का आवाज को, बस्तर में विधानसभा पंचायत चुनाव, नगर पंचायत चुनाव होने जा रहा है, इसलिए चुनाव में ये भाग नहीं ले, इसके कारण मेरा इस प्रकार दबाव करके कागज मांग रहे थे, कोई का कोटी पैसा नहीं मिला। कवासी लखमा तो मोहरे हैं। आज जितने भी मुख्यमंत्री के तत्कालीन मुख्यमंत्री नदी के रहे, आज सारे के सारे जेल के सलाखों में भीतर में है। वो इस बात को दर्शाता है कि पूरा जो मुख्यमंत्री निवास वो कहीं न कहीं से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को अंजाम देता था और यहाँ की धन संपदा, यहाँ के जितने भी भ्रष्टाचार करके पैसे गांधी परिवार को भेजा जाता था। वहीं प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भूपेश बघेल ने ईडी पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई है। वहीं 28 दिसंबर 2024 को ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश कवासी के घर छापा मारा था। टीम रायपुर के धर्मपुरा में मौजूद कवासी लखमा के बंगले पर पहुंची थी। इस दौरान पूर्व मंत्री की कार को घर से बाहर निकालकर तलाशी ली गई थी। साथ ही कवासी के करीबियों के घर भी दबिश दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर और ईडी की कार्रवाई पर पूर्व मंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सुकमा में पुल निर्माण में भ्रष्टाचार को उजागर करने की वजह से गिरफ्तारी की गई है। तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। सरकार दोषी अधिकारियों, ठेकेदारों पे खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय 8 दिन के भीतर में ईडी कवासी लखमा उसके परिवार के लोगों के यहाँ छापे डाले। छापे में 1 रुपया भी नहीं मिला।
कवासी लखमा के यहाँ 1 रुपया भी, कोई कागजात भी नहीं मिला। वैसे भी वो अनपढ़ हैं, उनके यहाँ कोई कागजात भी नहीं मिला, और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो विष्णु देसाई की सुशासन वाली सरकार, उसके भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर। शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है और उसमें जो भी दोषीदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी।